कह रहा हूं, जहां पर जो भी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है वो सबसे बड़ा पापी है। नवल किशोर दास जी भी आ गए। देखिए बंधु, ऐसा है, सब पूर्व नियोजित है, कोई अकस्मात नहीं हुआ है। जहां भी जगह खाली देखो, कुछ ईंटें रख दो, चद्दर चढ़ा दो, बाद में हिंदू जाकर मत्था टेकेगा, वहां पैसा चढ़ाएगा, वो पैसा मदरसे के माध्यम से आतंकवाद में लगेगा, लव जिहाद में लगेगा। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है, ये सब पूर्व नियोजित हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, पता नहीं कहां कहां आप देख रहे हैं। आप दिल्ली में आ जाओ, सिग्नेचर ब्रिज पार करना, पूरा जंगल घेर दिया है। और मैं दावा कर रहा हूं आपके सामने, वहां आप खोद के देखिए, कोई हड्डी नहीं मिलेगी, कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। केवल जगह कब्जा करना है। जगह कब्जा करने के लिए इस प्रकार की पूर्व षड्यंत्र चल रहा है। बहुत सावधान सुनिए, मैं आपको सुन रहा, सुनिए आप बाद में बोलिएगा। पूरे जमीन को कब्जा करने के लिए लोग पूर्व नियोजित कार्यक्रम कर रहे हैं, मदरसों से सिखाया जाता है। इसको अविलंब रोकने की आवश्यकता है। और मैं दावे के साथ यहां कह रहा हूं, आप आइए, खोद के देख लीजिए। बजरपुरे में हमारे यहां था, कुछ नहीं मिला, होता ही कुछ नहीं है। केवल नीचे रख दो, चद्दर चढ़ा दो, वहां पर हिंदू महिलाएं जाकर जाएंगी, वो सुनिए गुरुजी लगता है, जिहाद में लगता है। प्रत्युष जी, गुरुजी और हम एक ही जगह रहते हैं, हमारे डिस्टेंस मतलब 500 मीटर भी दूर नहीं है इनका हमारा घर। ये जो बार बार मदरसे की बात कर रहे हैं, अगर मदरसों में ऐसी शिक्षा दी जा रही है ऐसे ही दी और जा रही है, मदरसों में आतंकवाद पैदा किया जा रहा है, वहां लव जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो हमारे तो आप चुप क्यों बैठे हैं? बोल तो रहा हूं, आप जाइए, अरे से बोलने में क्या होगा? आप शासन प्रशासन के पास जाइए, मगर वहां नहीं जाएंगे क्योंकि आपको करना ही हिंदू मुसलमान है। अरे वहां पर तो आप चोला कोई और पहन लेते हैं, और ये जो रोडों पे मंदिर बनाए बैठे हैं, आप मूर्ति रख दी, वो भी टूटे नहीं, जो मूर्ति रख दी मंदिर और मंदिर बना दिया, ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा कब्जा है? आपकी तरफ कौन सा कब्जा है? तुम्हारे मैं 1000 मंदिर बता सकता हूँ, मैं 1000 मंदिर बता सकता हूँ जो कब्जा करे। अरे मैं कह रहा हूँ, डीडीए की जमीन से लेकर दिल्ली नगर निगम की जमीन से लेकर दिल्ली सरकार की जमीन से लेकर पूरा कब्जा करके मैंने जोर खोल रखे हैं। मैं कह रहा हूं, ये नहीं कहता कि जहां मन करे वहां पर मंदिर मस्जिद बना लो, कोई धर्म नहीं कहता। कोई मैं कह रहा हूं गलत है, जहां मन करे वहां पर बना लो, जहां पर मन करे वहां बना लो, ये गलत है, ये गलत है। एक मिनट हमारे मंदिर में गलत तोड़ो। धर्म की बात, अब धर्म की बात करें, एक बार धर्म की बात। अभी हमारे साथ मैंने अभी आंकड़ा दिया ना, उत्तराखंड में 42 मंदिरों को भी हटाया गया है जो अवैध तरीके से बने थे। व्यवस्था की बातें करते हैं, 42 मंदिर कैसे छूट गए, क्यों बने? हिंदुस्तान में बने तो तोड़ दिए ना, हटा दिए मंदिर हटा दिए, जैसे अवैध मज़ारों को हटाया गया। लोग आस्था के ऊपर बात नहीं करती, सरकार भी नहीं करती। नियम की इसलिए बात, नियम की बात करें, क्या पहले तो धर्म क्या कहता है? सरकार की जिम्मेदारी है। आप जहाँ खड़े हो जाओ, कानून ऐसे कैसे हो जाएगा? आरंभ में हाजी मस्तान साहब ने यहाँ पे आपको जिले हिलाई होगा। हाजी मस्तान साहब ने एक बात कही। नहीं, एक सेकंड, पहले तो आप इनका नाम दुरुस्त कीजिए। क्या है भैया, जो हाजी मस्जिद नाम को वही तो बोलेंगे? आपको या तो आप हाजिर खान, हाजी साहब है, हाजी हमें पता नहीं क्या नाम है, शौक रखने के लिए मुझे नहीं पता। हाजी जो भी कार्य कर रहे हैं, मुझे नहीं पता जो नाम है वास्तविक तौर पे, लेकिन इस देश के अंदर वास्तविक तौर पे इन्होंने भी कहा, चैनल के माध्यम से सबसे पहले एक्सेप्ट किया कि धर्म इस्लाम के अंदर मजार अलाउड नहीं है। अभी इन्होंने कहा, उसके बाद भी नाजायज काम कर रहे हो और फिर वहां जबरदस्ती कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? क्यों कर रहे हो? जब धर्म में अलाउड नहीं है उसके बाद क्यों बना रहे हो? क्यों कर रहे हो भाई? अरे राम मंदिर क्यों बना रहे हो? हेलो, राम मंदिर क्यों बना रहे हो? जैन समाज नहीं चाहता मंदिर, अरे सिख नहीं चाहते मंदिर, धंधा बना रहे हो मंदिर। अरे आप धंधा चला रहे हो, आपने धंधे होते हैं, लड़कियों का शोषण होता है, क्या क्या नहीं किया सर आपने जमीन ने? अरे क्या क्या जो आज बाबा बने बैठे थे वो कहाँ हैं आज? यही हम कहना चाह रहे हैं कि ये मामला कुछ नहीं है। मुझे बताइए, आपका धर्म, आपकी पुस्तक कहती है कि अलाउड नहीं है, नाजायज है, उसके बाद आप लोग ये खेल खेल रहे हैं लगातार। कहीं भी चद्दर नियोजित हो रहा है, पूरा नियोजित है। जाके कह दो कि वहां पर हुए आएंगे, आप हमारे ही लोग आएंगे वहां पर जाके। हिंदू आस्थावान रखता है, हिंदू विश्वास रखता है, गुमराह करते हैं भाई। आचार्य शैलेश तिवारी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आचार्य शैलेश तिवारी, जब आपने इंडिया डेली लाइव पर ये स्टिंग ऑपरेशन देखा, ऑपरेशन लुटेरी लाश, क्या सवाल आया आपके मन में सबसे पहला? देखिए प्रत्युष जी, जो जितने भी देश में इस्लामिक लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो लैंड जिहाद कर रहे हैं, हमारे सनातनियों के जमीन पर कब्जा करने के लिए एक नए तरीके से जिहाद इस देश में फैला दिए हैं। जबकि इस्लाम में जिस प्रकार नहीं लिखा गया है, नहीं कहीं बताया गया है कि आप मजार बना सकते, आप मजार बनाते हो, नकली लाशें लेकर के आते हो और मजार बनाते हो। ऐसे मजारों को रातों रात तोड़ देना चाहिए। इस दिल्ली में
जांच हो, जो रोड पर मजार हो चाहे किसी के मजार हो उसको तोड़ देना चाहिए। जो भी मजार है वह सुनियोजित तरीके से भारत में लैंड जिहाद के लिए बनाया गया है। और ये जो मौलाना है, क्या नाम है इनका, अनऑथराइज्ड मंदिर बने हुए, हर चौराहे पे मंदिर बना हुआ है, मंदिर घेर दी, वो तो चद्दर चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, हो गया। मजार उसमें शरीर मंदिर का लाश है, बन जाएगा। उस लाश की तुलना आप बना है तो हमारे गलत है, मैं तो कह रहा कर सकते। हूँ। आप भी कहिए, हमने तो आप ये कहिए जो मजार बना रहे हैं इस्लाम के खिलाफ है वो। राउंड में बोलने उन्हें दीजिए। इस्लाम से बाहर कर दो। आप नहीं मान रहे, मैं तो मान रहा हूँ, मैं तो मान रहा हूँ। लेकिन सवाल तो ये है, लेकिन सवाल ये है, नहीं अब इसके बाद कई लोगों के मन में सवाल आएगा, नवल किशोर दास जी, कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि साहब जिस मजार पर वो जाते हैं सजदा करने के लिए, मत्था टेकने के लिए, क्या वो असली है या उनको धोखा दिया जा रहा है? पहले तो मैं अब इसकी जांच होगी कैसे? मैं पहले कहना चाहता हूं, किसी भी सनातनी को, किसी हिंदू को किसी मजार पे जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं जाना चाहिए। ये धर्म सुनिए, देखो दर्द मत करो, पेट में दर्द करो, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। किसी भी हिंदू को किसी मजार पर मत्था टेकने जाने की आवश्यकता नहीं है, पाप है, ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे, बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं मैं तो। और देखो जितनी मजार बनी हुई है उन्होंने स्वयं कहा कि इस्लाम में मजार माननी नहीं है, उसे तोड़